डियर स्टूडेंट्स, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का हमारा ये जो पोर्शन चल रहा था उसमें ग्लिसरॉल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ग्लिसरॉल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में अब हम ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ग्लिसरॉल में 3 OH समूह होते हैं, जिनमें से 2 OH ग्रुप हैं वो प्राइमरी OH समूह हैं, अर्थात प्राइमरी अल्कोहलिक समूह है, और एक सेकेंडरी अल्कोहलिक समूह इसमें उपस्थित होता है। इसलिए जो ग्लिसरॉल है ये दोनों प्रकार के OH समूहों की रिएक्शंस हैं वो दर्शाता है। दोनों प्राइमरी अल्कोहलिक समूह की रिएक्शन दर्शाता है और एक सेकेंडरी अल्कोहलिक समूह की रिएक्शन है वो दर्शाता है। इसकी जो रिएक्शंस हैं उसमें सोडियम मेटल से रिएक्शन है, HCl से रिएक्शन है, HI से रिएक्शन है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी रिएक्शन है जो कि ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का जो फॉर्मेशन होता है या ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का जो फॉर्मेशन होता है, TNG जो कहलाता है, वो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन के अंतर्गत आती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है ये या TNG है, ये बहुत अधिक विस्फोटक पदार्थ है और इसी की सहायता से सबसे पहले एक प्रबल विस्फोटक डायनामाइट का है वो निर्माण किया गया था। तो इस तरह से आज हम ये ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखेंगे। सबसे पहली जो इसकी केमिकल रिएक्शन है वो है सोडियम मेटल से रिएक्शन। सोडियम धातु के साथ में आप क्रिया कराने पर, तो रूम टेम्परेचर पर सोडियम धातु के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्रमशः इसके प्राइमरी जो अल्कोहलिक समूह है, प्राइमरी OH समूह हैं, वो सोडियम के साथ में रिएक्शन करते हैं और सोडियम के साथ में रिएक्शन के द्वारा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट का इसमें फॉर्मेशन होता है। मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट है ये जो है इसकी प्राइमरी जो है OH समूह की रिएक्शंस के द्वारा है वो हमारे लिए प्राप्त होता है। और फिर मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट फिर सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करता है जिससे डाइसोडियम ग्लिसरोलेट का फॉर्मेशन होता है। तो क्रमशः मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट एंड डाइसोडियम ग्लिसरोलेट OH समूह की ये वेल नोन रिएक्शंस हैं और इसमें जो है जो OH समूह है वो अल्कोहलिक समूह से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस है इसमें इवॉल्व होती है। ये इस प्रकार की रिएक्शंस हैं। तो ये रिएक्शंस ग्लिसरॉल भी देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला एक जो है OH समूह इसके साथ में रिएक्ट किया और इसमें जो है ONA मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट का फॉर्मेशन हो गया और हाइड्रोजन गैस है वो निकल गई, -1/2 हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो गई। और फिर सेकंड फेज़ में अगेन सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा और -1/2 हाइड्रोजन गैस और इसमें इवॉल्व हो जाएगी और डाइसोडियम ग्लिसरोलेट का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी HCl के साथ में अपक्रिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराने पर ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रिन का इसमें फॉर्मेशन होता है और अल्फा क्लोरोहाइड्रिन में एक जो है प्राइमरी अल्कोहलिक समूह है वो Cl समूह के द्वारा है वो विस्थापित हो जाता है और दूसरा जो है ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रिन का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरॉल के 2HCl के साथ में रिएक्ट करके 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रिन एंड ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रिन। ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रिन है ये प्राइमरी OH समूह का जो है ये प्रोडक्ट है। ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रिन प्राइमरी अल्कोहलिक समूह के डिस्प्लेसमेंट के द्वारा Cl के डिस्प्लेसमेंट के द्वारा प्राप्त होता है, जबकि ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रिन सेकेंडरी OH समूह के Cl समूह के द्वारा डिस्प्लेसमेंट से प्राप्त होता है। एक्सेस ऑफ HCl अगर हम प्रयोग करते हैं तो फिर क्रमशः एक Cl समूह और विस्थापित हो जाते हैं और एक्सेस ऑफ HCl की उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1,3-डाइक्लोरो 2-प्रोपेनॉल एंड 2,3-डाइक्लोरो 1-प्रोपेनॉल का इसमें फॉर्मेशन होता है। 2,3-डाइक्लोरो
1 प्रोपेनॉल एंड 1,3-डाइक्लोरो 2 प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये HCl के साथ में जो रिएक्शन है वो जो है क्रमशः 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम रिएक्ट करेंगे तो फिर हमारे लिए मोनोक्लोरो जो है प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, और अगर हम अधिकता में HCl लेते हैं तो फिर हमारे लिए ये जो है क्रमशः 1,3 और 2,3 डाइक्लोरो प्रोडक्ट हैं वो प्राप्त होते हैं, अर्थात डाइक्लोरो प्रोडक्ट है वो प्राप्त होते हैं। HI के साथ में रिएक्शन है हाइड्रोहाइड्रिक अम्ल के साथ में। HI के साथ में ग्लिसरॉल की बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। प्राइमरी फेज में तीनों OH समूह आयोडीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं और 1,2,3 ट्राई आयोडोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन 1,2,3 ट्राई आयोडोप्रोपेन के साथ में क्या ड्रॉबैक है कि इसमें विशिनल कार्बन एटम्स पर 3 आयोडीन उपस्थित हैं, अर्थात 1, 2 एंड 3 पोजीशन पर 3 आयोडीन समूह उपस्थित हैं, और इन तीनों आयोडीन समूहों की उपस्थिति के कारण है ये जो मॉलिक्यूल है इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात स्टीरिक ओवरक्राउडिंग उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ये आयोडीन को लूज़ कर देता है। आयोडीन के लॉस के साथ में Ll आयोडाइड का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ पर 1 एंड 2 पोजीशन के 2 जो है कार्बन से एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है वो निष्कासित होकर के एलाइल आयोडाइड का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। अब HI अगर हम अधिकता में लेते हैं, HI अधिकता में लेते हैं तो यही एलाइल आयोडाइड है, ये HI से पुनः रिएक्ट करेगा। एलाइल आयोडाइड HI से पुनः रिएक्ट करेगा और 1,2 डाई आयोडोप्रोपेन का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। 1,2 डाई आयोडोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आयोडीन के साथ में रिएक्ट करने पर अगेन ये जो है प्रोपीन, अब देखिए इसमें क्या होगा, HI के साथ में रिएक्ट किया, 1,2 डाई आयोडोप्रोपेन का इसमें फॉर्मेशन हुआ, और ये 1,2 डाई आयोडोप्रोपेन है, इसमें फिर से विशिनल पोजीशन पर 1,2 पोजीशन पर आयोडीन है, तो ये I2 को लॉस करके है ये प्रोपीन देता है, और फिर से HI के साथ में रिएक्ट करने पर है ये आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। बीच वाले कार्बन पर आयोडीन है वो अटैच हो गया और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का इसमें फॉर्मेशन हो गया। तो इस रिएक्शन में हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। हम खुद देख सकते हैं, सबसे पहले है 3 HI एक साथ इसके साथ में रिएक्ट किए तो 1,2,3 ट्राई आयोडोप्रोपेन बना। 1,2,3 ट्राई आयोडोप्रोपेन में विशिनल पोजीशंस पर आयोडीन उपस्थित होने के कारण ये अनस्टेबल हो जाता है, और आयोडीन के लॉस के साथ में ये जो है एक आयोडीन का मॉलिक्यूल लॉस होकर के एलाइल आयोडाइड का इसमें फॉर्मेशन होता है। और ये जो एलाइल आयोडाइड है वो अगर हमने HI को अधिकता में लिया है तो ये फिर 1,2 डाई आयोडोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है, और 1,2 डाई आयोडोप्रोपेन आयोडीन के लॉस के साथ में फिर प्रोपीन देता है, और जो HI से रिएक्शन करके आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनाती है। तो इस प्रकार इस रिएक्शन में जो है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो जो प्राप्त होते हैं हमारे HI की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। जिस प्रकार से हम HI लेते हैं उस प्रकार से डिफरेंट प्रोडक्ट्स है वो हमारे लिए प्राप्त होते जाते हैं। तो ये एक अगेन ग्लिसरॉल की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट है HI है उसकी जो है अवेलेबिलिटी के अनुसार और उसकी जो है जो हमने रिएक्शन में उसकी जो मात्रा ली है उसके अनुसार डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिए प्राप्त होते हैं। अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो नाइट्रेशन रिएक्शन है। ग्लिसरॉल को जब HNO3 के साथ में कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में लिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का जो मिश्रण है वो नाइट्रेटिंग मिश्रण कहलाता है, और नाइट्रेटिंग मिश्रण की उपस्थिति में जो ग्लिसरॉल है इसका रिएक्शन होकर के HNO3 के साथ में रिएक्शन होकर के ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट जो प्राप्त होता है ये अति विस्फोटक पदार्थ है जो डायनामाइट बनाने में प्रयोग होता है। यह आघात करने पर तीव्रता से विस्फोट करता है। इसे सर्वप्रथम स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था। तो ये जो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट है इसी का एक और दूसरा नाम ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन
ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, जिसको TNG भी कहते हैं हम, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जिसको हम TNG कहते हैं। और ये ग्लिसरॉल जो ट्राई नाइट्रेट या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, ये अत्यंत विस्फोटक पदार्थ है और ये जो है थोड़ा सा भी आघात करने पर बहुत तीव्र इसमें विस्फोट होता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने सबसे पहले इसे बनाया था, जिसके द्वारा है फिर वो डायनामाइट बनाया गया था। और इसी जो है डायनामाइट के आविष्कार की वजह से जो है इतना अल्फ्रेड नोबेल ने इसमें धन कमाया था डायनामाइट बना करके, कि उसने जो है बाद में स्वीडन में नोबेल एकेडमी एस्टेब्लिश की और इन्हीं के नाम पर अब नोबेल प्राइज़ हैं वो दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल की ये जो रिएक्शन है नोबेल रिएक्शन भी कहलाती है और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें कि डायनामाइट जो है ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है जो डायनामाइट बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की ये रिएक्शन है, ये फॉर्मिक एसिड के प्रिपरेशन में भी काम में आती है और ये एक वन ऑफ द अगेन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और इसमें जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्जेलिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराने पर ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन होता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल है वो इसमें निष्कासित हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस के साथ में हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस के साथ में ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट देता है, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट देता है। और ये जो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट है ये अगेन वाटर की प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन हो जाता है मॉलिक्यूल का, और इसके द्वारा है ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड है ये इस प्रकार से वाटर के एक मॉलिक्यूल की उपस्थिति में ये जो है ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया एंड HCOOH है ये प्राप्त हो जाता है, अर्थात फॉर्मिक एसिड है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये वन ऑफ द रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फिर से हम देख लें, ऑक्जेलिक एसिड के साथ में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट का ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन होगा, वाटर इसमें से इवॉल्व हो जाएगा और जो हीट किए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस के साथ में ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट देता है, जो कि हाइड्रोलाइज किए जाने पर है ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्जेलिक एसिड के साथ में डिफरेंट तरह से रिएक्शन होती है। 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लिसरॉल के साथ में रिएक्शन होकर के ग्लिसरॉल डाई ऑक्जेलेट का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें से निकल जाते हैं और ग्लिसरॉल डाई ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगेन ये जो हीट किए जाने पर है ग्लिसरॉल डाई ऑक्जेलेट है वो एलाइल अल्कोहल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स इसमें से निष्कासित होकर के एलाइल अल्कोहल देते हैं। तो ग्लिसरॉल की ये जो रिएक्शन है इसमें पहले जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो फॉर्मिक एसिड एंड ग्लिसरॉल प्राप्त होगा और 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर एलाइल अल्कोहल हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में ये जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड एज दी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन है या निर्जलीकरण की अपक्रिया है। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जिनकी प्रेजेंस में गर्म करने पर है। अब देखो KHSO4 लें या P2O5 लें, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लें, तो इनकी प्रेजेंस में गर्म करने पर है वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा तो एक्रेल्डिहाइड का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। दो वाटर मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन के साथ में है एक्रेल्डिहाइड का इसमें या एक्रोलीन का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। ये इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन को हम शो कर सकते हैं। एक प्राइमरी OH समूह और ये बीच वाला जो सेकेंडरी OH है इसका हाइड्रोजन मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा और दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है जो थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोजन है वो एंड ऑक्सीजन मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल अर्थात दो वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से निकल जाएंगे और एक्रोलीन जो कि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है इसका फॉर्मेशन होता है जो एक्रेल्डिहाइड भी कहलाता है। एक्रेल्डिहाइड का कॉमर्शियल नेम एक्रोलीन है और ये जो है IUPAC नेम अगर हम इसका करते हैं तो ये 1, 2, 3 है ना 2 प्रोपिनल
IUPAC नेम इसका हो जाएगा 2-प्रोपिनल। ये एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी है PCl5 के साथ में रिएक्शन कराने पर तीनों OH समूह रिप्लेस होकर के और Cl समूह आ जाते हैं। ये जो एल्कोहल्स की नॉर्मल रिएक्शंस हैं, PCl5 की रिएक्शन उसी के जैसी है। तीनों OH समूह विस्थापित होकर के 1,2,3 प्रोपेन ट्राइक्लोरोप्रोपेन का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन POCl3 एंड HCl है, ये निष्कासित हो जाता है। इस प्रकार से ये जो है नॉर्मल OH समूह की रिएक्शन है